कल की वीडियो में हमने इल्म बयान को देखा था। इल्म बयान में तशबीह, इस्तिआरा, किनाया, मजाज मुरसल को देखा था। तो अगर आप कल की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखिए। तो आज का जो वीडियो है वो है सनद के बारे में। पहले देखेंगे कि सनद क्या है, उसकी कितनी किस्में हैं, फिर एक एक करके सबको मिसाल के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सनद किसको कहते हैं? जैसे जिस तरह इंसान अपने हुस्न में इजाफ़ा करने के लिए खूबसूरत ज़ेवरात, उम्दा लिबास और हार श्रृंगार का इस्तेमाल करता है, उसी तरह कलाम में, कलाम मतलब कोई बात, मतलब शेर व शायरी में, कलाम में मज़ीद हुस्न और तासीर पैदा करने के लिए जो तरीक़े और तरकीबें इख्तियार की जाती है उन्हें सनाए व बदाए कहते हैं। तो सनाए की दो किस्में हैं। कौन कौन सी है? एक है सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी। तो इससे समझ में आ रहा है कि जो सनाए लफ्ज़ी मतलब लफ्ज़ों के ज़रिए से जिसमें खूबसूरती पैदा की जाए उसको बोलेंगे सनात लफ्ज़ी, और मानवी जिसके माना में हो, जिसके जो लफ्ज़ से ज़ाहिर ना हो, लफ्ज़ के माना में जो है खूबसूरती हो, उसके ज़रिए से जो बयान करेंगे वो हो गया सनाए मानवी। ठीक है, माना। तो आइए अब हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले है सनाए लफ्ज़ी। तो सनाए लफ्ज़ी किसको कहते हैं? सनाए लफ्ज़ी शेर की सिर्फ लफ्ज़ी खूबियाँ वाज़े होती है। ठीक है, सनाए लफ्ज़ी में क्या होता है? लफ्ज़ी खूबियाँ वाज़े होती है। तो इसमें देखेंगे एक एक करके, सिर्फ एक एक करके देखेंगे कि उसमें लफ्ज़ कौन सा है और किस लफ्ज़ की वजह से इसमें खूबी पैदा हुई है। तो देखिए, सनद जो है तजनीस ताम है। तो तजनीस ताम किसको बोलते हैं? शेर में दो ऐसे लफ्ज़ लाएँ, आप इसको गौर से सुनिए, जो बोल रहे हैं उसको गौर से सुनिए। ठीक है, देखिए, शेर में दो ऐसे लफ्ज़ लाए जाएँ जिनका तलफ़्फ़ुज़ एक हो लेकिन माना मुख्तलिफ हो। क्या बोला जा रहा है? जिसका तलफ़्फ़ुज़ एक हो लेकिन माना मुख्तलिफ हो। तो मिसाल से देखते हैं। देखिए, सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आँख लड़ाई तो लड़ाई होगी। तो देखिए, यहाँ दो लफ्ज़ है, एक लड़ाई एक लड़ाई। ठीक है, लेकिन दोनों लफ्ज़ तो तलफ़्फ़ुज़ तो एक ही है, लेकिन दोनों का जो माना है वो अलग अलग है। एक लड़ाई तो है वो आँख लड़ाना, और दूसरी बात है वो है लड़ाई झगड़ा वाला। ठीक है, जिसमें जंग की बात हो जाए। ठीक है, तो ये बात है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा था? जिसमें लफ्ज़ों के ज़रिए से जिसमें खूबी पैदा की जाए तो वो हो गया सनाए लफ्ज़ी। सनाए लफ्ज़ी की किस्म का तजनीस ताम, और तजनीस ताम की जो मिसाल है वो ये है मिसाल। ठीक है, तो यहाँ लफ्ज़ों के ज़रिए से कहा गया। तो यहाँ देखिए, तलफ़्फ़ुज़ जो है वो एक है लेकिन माना अलग अलग है। ठीक है, तो इसका दोनों का लड़ाई और लड़ाई का माना अलग है। यहाँ देखिए, तजनीस मुहर्रिफ, शेर में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिनके हरूफ एकसा हों लेकिन हरकत व सकनात में फ़र्क हो। ठीक है, तो मिसाल देखते हैं। यह भी ना पूछा कभी सयाद ने, कौन रहा कौन रिहा हो गया। देखिए, हरूफ एकसा है, रहा। ठीक है, रहा देखिए, ये रहा। ठीक है, ये रहा और ये है रिहा। ठीक है, तो हरूफ एकसा है लेकिन हरकत व सकनात जो है वो अलग अलग है। ये हरकत व सकनात अलग है, एक है रहा और एक है रिहा। ठीक है, तो इस तरह से अगर एग्ज़ाम में कोई भी शेर आए तो आप देख के उसको लगा सकते हैं कि ये तजनीस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सनत इश्तिकाक। सनत इश्तिकाक किसको कहते हैं? शेर में ऐसे लफ्ज़ लाए जाएँ जो एक ही मादे से मुश्तक हो। एक ही मादा का क्या मतलब है? हम मिसाल देखते हैं, फिर इससे समझ में आ जाएगी बात। तो देखिए यहाँ कि तू मेरे हाल से गाफिल है, पराए गफलत कैश, तेरे अंदाज़ तगाफुल नहीं गफलत वाले। तो देखिए, इस शेर में गाफिल, गफलत, तगाफुल एक ही मादे से निकलते हैं। ठीक है, तो इश्तिकाक किसको बोलते हैं? इश्तिकाक उसको बोलते हैं जिसके शेर में ऐसे लफ्ज़ लाया जाए जो एक ही मादे से मुश्तक हो। ठीक है, और यहाँ देखते हैं सनत तकरार। जब शेर में लफ्ज़ मुकर्रर लाए जाएँ और लफ्ज़ों की तकरार से अस्वात की भी तकरार हो। अस्वात मतलब आवाज़ की भी तकरार हो। यहाँ मिसाल देखते हैं। देखिए, हमको शिकायतों के मज़े आ ही जाते, सुन सुन के दिल ही दिल में वह शर्माए जाते। देखिए, सुन सुन के दिल ही दिल में, देखिए तकरार है ना यहाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सनत तरसी। सनत तरसी किसको बोलते हैं? शेर के दोनों मिसरों में तरतीब के साथ ऐसे लफ्ज़, ऐसे अल्फाज लाए जाएँ जो हम वज़न और हम काफिया हों।
हम वज़न और हम काफिया हो। मिसाल देखिए, पूछा कि सबब, कहा कि किस्मत, पूछा कि तलब, कहा कि कनात। देखिए यहाँ जो बताया जा रहा है, पूछा तो पूछा ऊपर ही पूछा, ठीक है, वज़न एक हम वज़न है, ठीक है। और देखिए कि सबब कि तलब हम वज़न है, कहा किस्मत कनात, ठीक है, सारे जो हैं वो हम वज़न है, हम काफिया है। तो सनत तरसी किसको बोलते हैं? जिसमें अल्फाज हम वज़न और हम काफिया हों। तो सनाए लफ्ज़ी को हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे सनाए मानवी को। तो सनाए मानवी क्या है? कलाम में ऐसा हुस्न और खूबियाँ जिनका ताल्लुक़ सिर्फ माना से होता है, ठीक है। तो इसमें जो है पहला है सनात तज़ाद है। तो सनात तज़ाद क्या है? कलाम में ऐसे अल्फाज लाए जाएं जो माना में एक दूसरे के ज़िद हों। तो इसका क्या मतलब हुआ? चलिए अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए, ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो यहाँ देखिए इस शेर में ज़मीन और आसमान तो एक दूसरे के ज़िद हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ है ज़मीन, ठीक है, और यहाँ है आसमान। तो इसमें आसमान और ज़मीन जो अलग अलग उसके अपोजिट वर्ड ज़िद वर्ड ला के इसमें खूबी पैदा किया, तो ये क्या हो गया? मानवी हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए सनत इहाम, तो कलाम में ऐसे अल्फाज लाए जाएं जो ज़ू माना हो, एक करीबी मफ़हूम हो जिसकी तरफ फ़ौरी ज़हन मुंतकिल हो, और दूसरी मफ़हूम बईद हो जो गौर करने के बाद समझ में आए। लेकिन शायर का मकसद, ठीक है, शायर का मकसद क्या है? मफ़हूम बईद से होता है। जो करीब का जो मफ़हूम होता है उससे शायर का मकसद नहीं होता है, जो दूर का मकसद होता है, जो दूर का मफ़हूम होता है उसी से शायर का मकसद होता है। आइए अब हम मिसाल को देखते हैं। तो देखिए यहाँ है कि हमसे अबस है गुमान रंजिश खातिर, खाक में शाक के गुबार नहीं है। तो देखिए यहाँ है कि गुबार के करीबी माना धूल है और माना बईद रंजिश है, और यहाँ शायर जो है वो रंजिश को मुराद लेते हैं, ठीक है, रंजिश को मुराद लेते हैं। उसका जो धूल है जो करीबी माना है उसको नहीं लेते हैं बल्कि वो दूर का लेते हैं। तो ये हो गया सनत इहाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मरातुन नज़ीर, शेर में ऐसे अल्फाज लाए जाएं जो आपस में मुनासिबत रखते हों, ठीक है। तो क्या मुनासिबत रखते हो? देखिए, ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो इस शेर में ज़मीन चमन गुल खिलना रंग वगैरह हम अल्फाज वगैरह तमाम अल्फाज एक ही रियायत और मुनासिबत के साथ मुनासिबत के हैं, ठीक है। इसे रियायत लफ्ज़ी कहते हैं। तो रियायत लफ्ज़ी में है कि बहुत सारे अल्फाज को एक ही मुनासिबत के साथ लाया जाए जो आपस में मुनासिबत रखते हो। बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ को अल्फाज को लाया जाए जो आपस में मुनासिबत रखते हो, जिस तरह से इस शेर में है। आपने देखा इसमें क्या क्या है? ज़मीन है, चमन है, गुल है, खिलना है, रंग है, ठीक है। तो एक ही मुनासिबत के हैं। देखिए ये बहुत ही अहम है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है आपको। देखिए तजाहुल आरफाना किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं कलाम में जब शायर किसी बात को जानते हुए भी लाइल्मी का इजहार करे तो उसको बोलते हैं तजाहुल आरफाना। तो मिसाल देखते हैं कि सनम सुनते हैं तेरी भी कमर है, कहाँ है, किस तरफ को है, किधर है। तो देखिए सनम का जो कमर है, तो कमर से जो है शायर अनजान बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लफ़ व नशर, शेर में पहले चंद चीज़ों का जिक्र किया जाए फिर उनकी मुनासिबत को बयान किया जाए। तो इसको अब हम देखिए, यहाँ है कि तेरे रुखसार व कद व चश्म के हैं आशिक राज, गुल जुदा सर्व जुदा नरगिस से बीमार जुदा, ठीक है। तो इस शेर में रुखसार की मुनासिबत से गुल, कद से सर्व और चश्म की मुनासिबत से नरगिस को बयान किया गया। तो इसमें है कि एक चीज़ को जो है वो दूसरी, तो यहाँ देखिए जो एरो लगा हुआ है, ठीक है, आप एरो देख रहे हैं यहाँ, तो जो एरो है वो इस हिसाब से रुखसार के मुनासिबत से गुल, ठीक है, और उसके बाद है कद के मुनासिबत से सर्व, और उसके बाद है चश्म के मुनासिबत से नरगिस को बयान किया गया। तो लफ़ व नशर का क्या मतलब हुआ? लफ़ व नशर का मतलब ये है कि शेर में पहले चीज़ों का जिक्र किया जाए, तो पहले चीज़ों का जिक्र किया गया, ये ऊपर वाले शेर में पहले चीज़ों का जिक्र किया, फिर उनकी मुनासिबत को बयान किया गया, दूसरे शेर में उसके मुनासिबत को बयान किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हुस्न तालील क्या है? अगला है हुस्न तालील। तो हुस्न तालील किसको बोलते हैं? किसी बात या चीज़ को कोई ऐसी शायराना वजह बताई जाए
जो हकीकत में उसकी वजह ना हो। ठीक है, तो शायर जब शेर में कोई ऐसी वजह बताए जो उसकी हकीकी वजह ना हो तो उसको बोलते हैं हुस्न तालील। ठीक है, तो देखिए मिसाल है कि प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौज फुरात की। तो इसमें एक वजह बताया गया जो वजह हकीकत में वजह नहीं है। देखें, जैसे समुद्र में जो पानी है तो पानी का जो बहाव है वो हवा की वजह से या किसी और की वजह से है जो साहिल के पे बार बार टकराती है। तो इसमें बोल रहा है कि साहिल से सर पटकती है, तो ये उन्होंने ऐसे ही बता दिया है। हुस्न तालील कहते हैं जो वजह ना हो बल्कि ऐसी वजह बता दी जाए। ठीक है, तो वो सर पटकती है, बल्कि सर कोई पटकती उटकती नहीं है, वो पानी का एक बहाव है जो अपने हिसाब से बहती रहती है और इधर से उधर होती रहती है। तो इस शेर में इसको कहा गया कि सर पटकती है। देखिए सनअत तल्मी किसको कहते हैं? ये तो आपके एग्ज़ाम में अक्सर देखने के लिए मिलता है। कोई शेर दे देता है, पूछता है बताओ इस शेर में कौन सी सनअत है। ठीक है, तो देखिए सनअत तल्मी किसको बोलते हैं? सनअत तल्मी से मुराद शेर या कलाम में किसी मशहूर किस्से, वाक़या, किरदार, शख्सियत या मजहबी रिवायत की तरफ इशारा करना। तल्मी के अल्फाज बज़ाहिर मुख्तसर होते हैं लेकिन उसके पीछे पूरा किस्सा या पूरी तारीख़ होती है। ठीक है, तो मिसाल क्या है इसकी? मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल है कि क्या वह नमरूद की खुदाई थी, बंदगी जिसमें मेरा भला ना हुआ। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं नमरूद। ठीक है, ये लफ्ज़ जो देख रहे हैं नमरूद। ठीक है, तो इसी तरह की जो नमरूद या मतलब इसी तरह से कोई भी तारीख़ी किस्सा या कहानी हो तो उसमें जो होता है वो तल्मी होता है। वो तो नमरूद को यहाँ जिक्र किया गया, देखें जिसकी वजह से ये तल्मी का शेर है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जिसमें किसी तारीख़ी नाम, किस्से, कहानियाँ, शख्सियत, ठीक है, मजहबी रवायत हो तो वो होता है तल्मी का शेर। तो आप इस शेर को पढ़िएगा, उसको देखिए कि ये तल्मी का है या हुस्न तालील का है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। और ये वीडियो आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।